आया हर्ष सोलंकी का परिवार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ लंच करेगा और इससे पहले उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों का अवलोकन किया। दरअसल केजरीवाल के घर पर लंच करने के लिए हर्ष सोलंकी पहुंच चुके अपने परिवार के साथ। हर्ष के परिवार के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज लंच करेंगे और लंच के बाद सरकारी अस्पतालों को देखने के लिए परिवार जाएगा। आपको बता दें कि केजरीवाल के घर पर लंच करने के बाद अस्पतालों को दिखाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लेकर जाएंगे हर्ष सोलंकी के परिवार को। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ बहुत जोरदार स्वागत हुआ, सांसद राघव चड्ढा ने परिवार के लोगों का स्वागत किया, और दूसरा सरकारी स्कूल देखने के लिए हर्ष सोलंकी का परिवार वहां पहुंचा था और स्कूल से ये तस्वीरें सामने आई। तो एक सामान्य परिवार को, एक दलित परिवार को इस तरह से सम्मान देना और बुलाना दिल्ली में, इस पर बात करेंगे हमारे सहयोगी तरुण से। तरुण, इस वक्त हर्ष का परिवार कहाँ है? लंच का क्या समय है? देखिए, अपने हर्ष परिवार सहित सीएम अरविंद केजरीवाल के सिविल लाइन स्थित सरकारी आवास पर पहुंच चुके हैं और करीबन 1 घंटा परिवार यहीं पर रहेगा। और ये सीधा आ रहे हैं विनोद नगर से, जहां पर सरकारी स्कूल और एक मोहल्ला क्लिनिक भी दिखाया गया है इन परिवार वालों को। इनके साथ गुजरात की जो स्टेट यूनिट के चीफ हैं गोपाल अटालिया, वो मौजूद थे। हालांकि इनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट के ऊपर राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पहुंचे थे। और अभी जब इनका लंच खत्म हो जाएगा तो ये पंजाब भवन थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, द्वारका सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का दौरा करने से पहले। और उसके बाद फिर आज ही इनको गुजरात रवाना कर दिया जाएगा। एक अलग तरह की पॉलिटिक्स दिल्ली के अंदर देखने के लिए मिल रही है। हालांकि वो विपक्ष के निशाने पर तो है ही कि बीजेपी उसको ड्रामा करार दे रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी उसको इस तरह से भुनाने की कोशिश कर रही है कि चुनावी राज्यों के अंदर जब प्रचार अपने उफान पर होता है तो इस तरह की तस्वीरें आम हो गई हैं कि कुछ पिछड़े वर्ग के पास, गरीबों के झुग्गी झोंपड़ियों के अंदर दलित वर्ग को या महिलाओं को राजनीतिक तौर पर वोट बैंक के तौर पर भुनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और अलग अलग तरह का प्रलोभन कहें या फिर कहें कि उनके साथ आत्मीय संबंध स्थापित करने की कोशिश की जाती है। लेकिन सीएम ने इसको अलग ट्विस्ट दिया है केजरीवाल ने, और एक दलित परिवार को, सफाई कर्मी को अपने परिवार के साथ हवाई जहाज की टिकट बुक करवाकर अपने घर पर बुलावा भेजा है। तो ये इसको एक प्रचार की अलग रणनीति कहें तो इससे भी गुरेज नहीं होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि इस तरह के कवायद के मद्देनजर, इस तरह के दौरों के मद्देनजर गुजरात की आम जनता को भी पता लगेगा कि दिल्ली के अंदर किस तरह से काम हुआ है, खासतौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी को इसका राजनीतिक लाभ मिलेगा, इस बात की उम्मीद से भी इंकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। और तरुण, चूंकि एक ऑटो रिक्शा चालक को भी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने निमंत्रण दिया हुआ है, इसी तरह वो भी संभवतः बहुत जल्द यहाँ दिल्ली आएंगे। और दिल्ली में स्कूल्स और हॉस्पिटल्स दिखाने की अगर बात करें तो स्कूल्स और हॉस्पिटल दिखाने के पीछे भी एक बड़ा मास्टर कार्ड कह सकते हैं कि गुजरात से परिवार यहाँ आया है, ये परिवार वहां जाएगा। और जिस तरह से मीडिया कवरेज मिल रही है, गुजरात इलेक्शन में इसका अच्छा फायदा मिल सकता है आम आदमी पार्टी को। देखिए, किसी भी चीज का जो इस चुनावी मौसम के अंदर होती है, कहीं पर भी, चाहे वो सीएम जाए किसी दलित के घर पर, या फिर कोई दलित या सफाई कर्मी या फिर ऑटो चालक या फिर कोई व्यापारी वर्ग या फिर कोई शिक्षा से जुड़ा हुआ बड़ा चेहरा या कोई स्वास्थ्य से बड़ा हुआ चेहरा, वो पॉलिटिकल चश्मे से ही देखा जाएगा। चाहे अरविंद केजरीवाल वहां पर कोई सेमिनार भी अटेंड करने जा रहे होंगे जिसके अंदर पॉलिटिक्स का कोई दूर दूर तक लेना देना ना होगा, सरकारी कार्यक्रम होगा, उसको भी राजनीतिक चश्मे से आंका जाएगा। और आरोप लगेंगे ही कि एक खास वर्ग को लुभाने के लिए अरविंद केजरीवाल इस तरह की कवायद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब पैरेलल हैंड के ऊपर अगर दिल्ली के अंदर इस तरह का विजिटेशन चुनावों के समय, एमसीडी चुनाव के समय होगा तो आम आदमी पार्टी भी लगाएगी। तो एक ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है जो पॉलिटिकल पार्टीज फॉलो करती हैं। जो अननेचुरल है, जो अभी तक देखने में नहीं आता था, वो ये था कि सीएम अपने घर के अंदर मेहमान नवाजी करेंगे और एक सीएम नहीं बल्कि दो सीएम एक सफाई कर्मी को न्योता देंगे। ये अपने आप के अंदर एक बहुत ही अलग तरह की प्रचार की रणनीति कहें तो गलत नहीं होगा। इसका लाभ आम आदमी पार्टी को मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो चुनाव परिणामों के ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन एक ही चुनाव की अलग रणनीति जरूर है जिसके ऊपर आम आदमी पार्टी काम करती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से। बहुत शुक्रिया तरुण आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।